नमस्कार, मैं हूं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक पर चर्चा चालू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज थ्योरी, सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का क्या अर्थ है, इन सिद्धांतों की क्या मान्यताएं हैं, ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस बात की खोज करने का प्रयास करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। थ्योरी का मीनिंग क्या है, इसकी क्या विशेषता है। एंड्रयू हेउड अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत लिखते हैं कि सिद्धांत आनुभविक आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण है जो सामान्यतः विश्वसनीय ज्ञान को प्रदर्शित करता है। एंड्रयू हेउड ये कह रहे हैं कि जो सिद्धांत होते हैं वो एम्पिरिकल डेटाज पर आधारित होते हैं। एम्पिरिकल डेटा का मतलब ये है कि ऐसी आंकड़े और घटनाएं जिनको अनुभव किया जा सके, उनको देखा जा सके, ये काल्पनिक नहीं होते। ऐसी घटनाओं से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो काल्पनिक ज्ञान न होकर विश्वास पर आधारित ज्ञान होता है, यानी ऐसा ज्ञान विश्वसनीय ज्ञान होता है। और ये सिद्धांत प्राकल्पना के विपरीत होते हैं। प्राकल्पना क्या होती है? प्राकल्पना हाइपोथेसिस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। प्राकल्पना किसी भी अनुसंधान से संबंधित जो प्रश्न होता है उसका तात्कालिक उत्तर देने का प्रयास करती है, जबकि सिद्धांत इस सारे के सारे शोध के बाद में जो परिणाम निकल कर आता है, निष्कर्ष निकल कर आता है, उस पर आधारित होते हैं। स्टीफन वैन अवेरा अपनी पुस्तक गाइड फॉर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसके अंतर्गत लिखते हैं कि सिद्धांत सामान्यतः ऐसे कथन होते हैं जो किसी घटना की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। उस घटना के अंतर्गत जो अंतर्निहित प्रभाव होता है उस प्रभाव को समझाने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत के माध्यम से वास्तविक घटनाओं और वास्तविक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है और उनको समझने के अंतर्गत एक तरह से सहायता भी मिलती है। लेकिन अवेरा ये भी कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत है वो संपूर्ण वास्तविकता को नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर एक सिद्धांत संपूर्ण वास्तविकता को समझा देता है तो दूसरे सिद्धांतों की फिर आवश्यकता ही नहीं रहती। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं को अगर देखें तो पहली विशेषता है कि कारण और प्रभाव के मध्य संबंधों को समझाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिद्धांत ये समझाता है कि कोई घटना क्यों घटित होती है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के मध्य संघर्ष होता है, युद्ध होता है, इन युद्ध के पीछे क्या कारण रहता है, इन घटनाओं के घटित होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे कारण और प्रभाव के मध्य जो संबंध है उसको सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। और इस प्रक्रिया का, इस घटनाओं का सिद्धांतों के अंतर्गत वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी विशेषता कि सिद्धांत किसी घटना की निचोड़ को समझाता है। अब मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं क्यों घटित हुई, उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सारे के सारे निचोड़ को एक सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। तीसरी विशेषता कि सिद्धांत कुछ अवधारणाओं और प्राकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कोई भी सिद्धांत है उसकी मुख्य मान्यताएं होती है, 4-5 मुख्य मान्यताएं होती है, जिसके माध्यम से वह सिद्धांत घटनाओं को समझाने का प्रयास करता है। जैसे हम उदाहरण
के लिए यथार्थवाद को लें। यथार्थवाद की मुख्य मान्यता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो मुख्य करता है, जो मेन एक्टर्स है, वो स्टेट है और स्टेट हमेशा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। इसलिए राज्यों के मध्य हमेशा संघर्ष चलते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता जैसे तत्वों का कोई महत्व नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर महत्व होता है तो होता है पावर का, नेशनल इंटरेस्ट का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अपना व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट विशेषता, सिद्धांत के अंतर्गत सामान्यकरण की मात्रा अंतर्निहित होती है। सामान्यकरण का मतलब क्या है? सामान्यकरण का मतलब ये है कि कोई भी सिद्धांत है वो किसी एक पर्टिकुलर यानी विशेष घटना पर आधारित नहीं होता। जब सिद्धांत का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी घटनाओं के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है और उन बहुत सारी घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद में उनसे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनको विश्लेषण करने के बाद में एक जनरल थ्योरी देने का प्रयास किया जाता है, सामान्यकरण करने का प्रयास किया जाता है कि सामान्यतः जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं के घटित होने के पीछे क्या कारण रहते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध का अगर हम उदाहरण लें कि राज्यों के मध्य जो युद्ध होते हैं उन युद्ध के घटित होने के पीछे क्या कारण रहता है, इसका सिद्धांत एक सामान्य उत्तर देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट विशेषता कि एक जो अच्छा सिद्धांत है वो वर्णनात्मक होने के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी होना चाहिए ताकि कारण और प्रभाव के मध्य संबंधों को अच्छी तरीके से समझा जा सके। नेक्स्ट विशेषता, भविष्यवाणी करने की क्षमता। एक अच्छा सिद्धांत वही सिद्धांत हो सकता है जो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता हो, वो यह बता सके कि भविष्य के अंतर्गत किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है और उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमने सिद्धांत का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य क्या विशेषताएं होती है, इनको समझने का प्रयास किया। ये सारे के सारे सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक ही प्रश्न रखते हैं कि सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य जिस तरीके का व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार वो क्यों करते हैं। इस प्रश्न को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं। उनमें से आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, नव शास्त्रीय यथार्थवाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, रचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, प्रकार्यवाद, नव प्रकार्यवाद, ये सारे सिद्धांत धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम इन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।